क्योंकि मेरा सपना था टॉप 10 में नाम लाना। चुप रहो चुप रहो, हम लोग हैं ना साथ में, सर है ना। मेरे मामा मेरे कहने से पहले ही मेरे जो भी आवश्यकताएं थी उसको मैं उससे ज़्यादा पूरा किए, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि तुम हमेशा टॉप 10 में नाम लाओ। बच्ची जो है देखिए रोने लगी। पापा मेरे ठेले पे मिठाई बेचते हैं, खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं। अच्छा, नंदी का सपना है कि मुझे आईएएस अफसर बनना है, क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक हो सकता है पूरा सपोर्ट करेंगे और इनका अंतिम लक्ष्य तक पहुँचा के ही छोड़ेंगे। मुझे खुशी नहीं है क्योंकि मेरा सपना था स्टेट टॉपर आने का, लेकिन 1 नंबर कम आने से मैं ज़िला में प्रथम स्थान प्राप्त की हूँ। बच्ची जो है रोने लगी, बिहार में टॉप 10 स्थान नहीं लाई। देखिए टीचर के भी आंखों में आंसू, बच्ची के भी आंखों में आंसू, नानी के आंखों में आंसू। समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा दर्द है भैया। यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान मेरे मामा का, मेरे नाना नानी, मेरे माता पिता और मेरे कोचिंग के शिक्षक और मेरे स्कूल के शिक्षक का है। क्या बनना है आपको? मुझे आईएएस बनना है। आईएएस बनना है जी। अभी हमारे साथ में राजनंदिनी है जो कि सारण जिला में पहला स्थान लाकर अपने समाज और अपने नाना नानी का नाम रोशन कर दी है। 479 अंक लाई है और 479 अंक में सारण जिला का टॉपर बनी है। समझ सकते हैं कि मैट्रिक का जैसे रिजल्ट आता है सब लोग अपने अपने घर खुशियां मनाता है, लेकिन राजनंदिनी है जो कि अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई की और आज राजनंदिनी जो है सारण जिला का टॉप स्थान पर लाई है। पहले तो ढेर सारी बधाई हो, कैसा लग रहा है राजनंदिनी? मुझे खुशी नहीं है क्योंकि मेरा सपना था स्टेट टॉपर आने का, लेकिन 1 नंबर कम आने से मैं ज़िला में प्रथम स्थान प्राप्त की हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है कि आपका जो खुशी है अभी भी खुशी नजर नहीं आ रही है? जी बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या ऐसा कमियां रह गया कि राजनंदिनी का यह जो खुशी है सब लोग खुशियां मना रहा है कि भाई सारण जिला की जो बिटिया है टॉप स्थान पे की है, लेकिन सारण की खुद जो बिटिया जो टॉप की हुई है वह खुश नहीं है? क्योंकि मेरा सपना था कम से कम टॉप 10 में नाम लाना। अच्छा अच्छा, लेकिन 1 नंबर कम आने से वो प्राप्त नहीं हो पाया। राजनंदिनी को सपना था कि मुझे बिहार टॉप करना है या नहीं तो बिहार के टॉप 10 में मुझे आना है, लेकिन 1 अंक के कारण आज जो बिटिया है सारण जिला की टॉपर बनी है। जी। फिर भी कितना खुश है? मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है। बिल्कुल खुशी नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्या बात है भैया, समझ सकते हैं कि जो बिटिया सारण जिला में टॉप स्थान पे लाती है, 479 अंक लाती है, फिर भी बिटिया जो है खुश नहीं है। क्या बनना है आपको? मुझे आईएएस बनना है। आईएएस बनना है। जी। आईएएस बन के क्या क्या करना है अपने समाज, अपने बिहार के, अपने सारण के लोगों को? आईएएस बन के हमको सबसे पहले तो अपने गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको सॉल्व करना है और अपने देश के लिए भी कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा नाम हो। लेकिन मैं आईएएस बनने से पहले भी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भी और मेरे मामा का, मेरे नाना नानी का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ, उसके बाद मैं अपने सपने को पूरा करूँ। जी। वाह वाह वाह, देख सकते हैं कि भैया कितना बड़ा सपना है कि नाना नानी और मामा का मुझे इतना सपोर्ट मिला है, मैं सारण का टॉप स्थान पे बनी हूँ। तो मेरा सपना है आईएएस बनने का, लेकिन आईएएस बनने से पहले मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि नाना जी डॉक्टर है। सही बात है जी। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे ठेले पे मिठाई बेचते हैं, खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं। अच्छा, यानी कि कहीं ना कहाँ बेचते हैं बाबू? पटना में। पटना में। समझ सकते कि एक मिठाई बनाकर ठेला पे बेचने वाले एक व्यक्ति जो आज अपने बिटिया को शायद उतना सक्षम नहीं थे, नहीं पढ़ा पाए, लेकिन नाना नानी का सपोर्ट रहा तो बिटिया आज सारण जिला का नाम रोशन कर दी है। कैसी हैं, क्या लग रहा है, कैसा खुशी महसूस हो रहा है? बहुत महसूस हो रहा है। खुश बानी नू? हाँ खुश बनी। और जो नतनी बारी सारण जिला के टॉप स्थान पर आयल बारी, अभी तो मतलब इनका तब इतना ना फ्री दिया, लेकिन इनका सपना रहे कि हम यहू से टॉप में आई। अच्छा, बिहार टॉप करी। बिहार टॉप करी। हाँ, लेकिन अब जौन भी होके भगवान जौन भी होके, लेकिन रुआ लोग खुश बानी नू? खुश बनी, इतने पर खुश बनी। बगल में किए बार उरा? मेरे नाना जी हैं और ये मेरे मामा जी हैं और मेरे कोचिंग के टीचर्स कृष्णा सर हैं। अच्छा अच्छा, बताइए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ा योगदान किनका रहा है आपके साथ? यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान मेरे मामा का, मेरे नाना नानी, मेरे माता पिता और मेरे कोचिंग के शिक्षक और मेरे स्कूल के शिक्षक का है। सबसे ज़्यादा कहाँ रहकर पढ़ाई की है? सबसे ज़्यादा मैं कोचिंग में जाती थी अच्छा अच्छा, और घर पे, और उसके बाद स्कूल में। उसके बाद माने सबसे ज़्यादा आपका कोचिंग का ज़्यादा श्रेय रहा? जी। किस टीचर का सबसे ज़्यादा श्रेय रहा है आपके ऊपर?
सबसे ज़्यादा मेरा कृष्णा सर और धनंजय सर। नाना जी हैं, नाना जी से बात करेंगे क्योंकि इनकी जो नतनी है सारण जिला का टॉप बनी है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। सोचे थे कि मेरी जो नतनी है सारण जिला का नाम स्थान पहला स्थान पे लाएगी? सोचे थे लेकिन 1 नंबर से गड़बड़ा गया। हाँ। बहुत ठीक है। बेटियां बनना चाहती है आईएएस अफसर, बनाइएगा? हाँ, हम लोग बना देंगे। बनाइएगा ना? क्या बोलिएगा? इनके माता पिता आपके साथ छोड़ दिए हैं और आपके ऊपर इनके माता पिता का विश्वास है कि आप इनको आईएएस अफसर बनाइएगा। इनको पहले डॉक्टर भी बनना है। ठीक है, हम लोग बनाएंगे। बनाइएगा। ठीक। मामा जी थोड़ा सा और आगे आ जाइए। आपकी जो भांजी है सारण जिला का पहला स्थान पे आई है, कैसा लग रहा है? कैसा, खुशी तो हमारा नहीं है। हाँ। अंदर मैंने दुखी है जो कि हमको जब रिजल्ट मिला, रिजल्ट जब हम इसका देखे भगनी का, तो देखे कि जब टॉप 10 लिस्ट में 480 से उठाया है और 1 नंबर के कारण इसका 479 ही इसका मार्क्स आया, तो हमको दुख महसूस हुआ। लेकिन जो मेरा लक्ष्य था बचपन से ही, जब ये 9th में थी तब इनको लक्ष्य दिया कि तुमको टॉप 10 बिहार टॉप में अपना नाम दर्ज करना है और परचम लहराना है, जो कि पूरा ही क्षेत्र और समाज का और ज़िले का नाम रोशन करना है। और जो मेरा लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया, जो कि जिला सारण में प्रथम रैंक ला कर अपना नाम दर्ज की। समझ सकते हैं भैया कि इस घर में किसी को खुशियाँ नहीं है। खुशियाँ इसलिए नहीं है क्योंकि इन लोगों का सपना था कि जो मेरा बिटिया है, जो मेरी बिटिया है, जो राजनंदिनी है, वह बिहार के टॉप 10 में आए। भले पहला स्थान हो या दूसरा स्थान हो, लेकिन टॉप 10 में ही आए। लेकिन फिर भी आज जो बिटिया है सारण जिला में पहला स्थान लाई है, फिर भी आप कितना खुश हैं? सारण जिले में प्रथम स्थान है। देखे खुशी माने हम अपना जाहिर नहीं कर सकते कि अंदर दुख है। फिर भी हम उससे भी जो रैंक इसका मिला है, इनको सांत्वना देने के लिए मेरा अंदर हम इनको समझाए कि चलो कोई बात नहीं है। जब बिहार टॉप में नहीं है, जिला टॉप रैंक 1 आया, इसके बाद जो नेक्स्ट तैयारी है इंटर का, उसमें तुम ऐसा करो, इतना मेहनत करो कि टॉप जो रैंक 1 था उसका तुम लक्ष्य रखो और अपना परचम लहराओ। क्या लगता है कि बिटिया का जो अपना आपकी जो भगनी के जो सपना है, पहले डॉक्टर बनना है फिर आईएएस ऑफिसर बनना है, तो क्या सपना पूरा करेंगे? देखिए, मेरा बचपन से ही इसके पास सपोर्ट रहा। कोई भी चीज़ का कमी नहीं दिए, कोई भी परेशान नहीं किए। जो भी इनके ज़रूरत था उससे ज़्यादा ही हमको दिए। और इनके पास हम देखे कि इनके पास बहुत ही मेहनती है, संघर्षशील है और बहुत ही टैलेंटेड है। स्टडी भी बहुत अच्छा करती थी। मैंने समझिए कि 24 आवर्स में 16 घंटा प्लस पढ़ती थी। हमको भी मैंने इनको डांटना पड़ता था, मना करना पड़ता था कि रहने दो, तबीयत खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगी, फिर दिक्कत होगा, एग्जाम में तुमको प्रॉब्लम होगा। फिर भी नहीं मानती थी। दिन का दिन और रात का रात मेहनत करके ही अपना मुकाम हासिल की है और बहुत ही मेहनत कर रही थी। सर हैं, कृष्णा सर है, थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा, थोड़ा सा यहाँ चलिएगा। आपकी जो क्लास की जो बच्चिया है जो आज सारण जिला में पहला स्थान लाई है, कैसा लग रहा है? सारण जिला में पहला स्थान लाई है, खुशी तो बहुत है, लेकिन हमने इसको उस अनुसार तैयारी कराया था कि बिहार में अपना स्थान दर्ज कराए। हाँ, उसके लिए काफ़ी इसने भी मेहनत किया और हमने भी मेहनत किया और इनके परिवार का पूरा सपोर्ट रहा। और 1 नंबर से पीछे रह गई, उसका दिल में दुख भी है, लेकिन सारण में नंबर 1 स्थान लाई है, तो हमारे लिए गर्व की, फक्र की भी बात है। जी, यह आपकी इंस्टीट्यूट की बच्ची है। आने वाले दिन में आप फिर इंटर की क्लास करेगी, आप ही के पास करेगी, क्योंकि आपके जो शिक्षा आप दिए हैं बहुत अच्छा दिए हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आप इस बच्ची को पढ़ाए थे, यह बच्ची सारण जिला के टॉप होने के बाद भी खुश नहीं है, तो क्या लगता है कि इंटरमीडिएट में यह टॉप रैंक पे आएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये चूँकि अब ये समझ चुकी है कि 1 नंबर से जो हम पीछे रहे, इसका मतलब क्या रहा। अगर 1 नंबर ज़्यादा आ जाता तो बिहार में स्थान होता, और लेकिन 1 नंबर पीछे हो जाने से केवल सारण में स्थान बना पाई। तो अब इससे और भी ज़्यादा देखा जाएगा कि यहाँ कमी कहाँ हुआ, उस कमियों को दूर करके और भी मेहनत हम भी करेंगे, ये भी करेगी, और हम लोग का प्रयास रहेगा कि इंटरमीडिएट में ये बिहार में नंबर 1 रैंक लाए। बिहार में नंबर 1 रैंक? जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना घंटा पढ़ती थी? आपके जब पास पढ़ती थी तो कैसा इसका पढ़ाई था? हमारे पास जब पढ़ती थी तो अभी तक के टीचिंग कैरियर में जितना शांत और जितने बातों के ऑब्जर्व करने वाला सबसे पहली लड़की ही हमें मिली। और इसके परिवार से हम बराबर कहा करते थे, इसके नाना जी से बराबर हमारा मुलाकात होता रहता है, तो हम कहा करते थे कि अभी तक हम जितने भी बच्चों को पढ़ाए
लाखों बच्चे निकल गए, लेकिन जो इसके में अंदर हम देखे वो अभी तक किसी में नहीं देखे थे। तो हमें शुरू में ही लगा था कि नाम तो जरूर करेगी, और इसके पीछे बहुत समय लगाया हम। राजनंदिनी का सपना है कि मुझे आईएएस अफसर बनना है, क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक हो सकता है पूरा सपोर्ट करेंगे और इनका अंतिम लक्ष्य तक पहुँचा के ही छोड़ेंगे। अंतिम लक्ष्य तक बिल्कुल पहुंचाना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, राजनंदिनी कितने घंटे तक पढ़ाई करती थी? मैं मैक्सिमम 10 से 11 घंटे तक पढ़ती थी। इससे ज़्यादा हो जाता था, बट इससे कम नहीं होता था। इससे कम नहीं होता था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बाई चांस हेल्थ इश्यूज़ के कारण, क्योंकि मेरा हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम होता रहता था, तो उससे अगर टाइमिंग में कमी आ जाता था तो संडे को मैनेज कर लेती थी। अच्छा जी। अच्छा, लोग बोलता है कि बिहार में टॉप करना, जिला में टॉप करना बहुत बड़ी बात होता है। तो उसके लिए अगर बिहार टॉप करना होगा, आप तो शरण में टॉप स्थान पर लाई है, लेकिन बिहार टॉप करना होगा तो उनको कितने घंटे तक पढ़ाई करना चाहिए? मैं जहाँ तक पढ़ी थी 10 से 11 घंटा, तो मैं सारण में ही प्रथम स्थान ला पाई। तो अब मुझे भी ये पता है कि अब इससे भी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार में प्रथम स्थान लाने के लिए जो लाए होंगे वो मेरे से ज़्यादा किए होंगे, तभी तो मेरे में कुछ कमी होगा, तभी तो मेरा थोड़ा कम मार्क्स आया और उनका मेरे से ज़्यादा मार्क्स आया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं इसके बाद से इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगी कि जिससे मैं इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकूँ। बस। अच्छा, कौन बताया राजनंदिनी को कि राजनंदिनी तुम जिला टॉप बन गई हो? कौन बताया? मेरे मामा बताएं। मामा बताया? जी। कितना खुशी हुआ उस टाइम? खुशी बिल्कुल नहीं हुआ। खुशी नहीं हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम 10 बार पूछे आपसे कि कितना खुशी हुआ, कितना खुशी हुआ, लेकिन राजनंदिनी कभी नहीं बताया कि खुशी हुआ। क्योंकि नहीं है खुश हम। खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या लगता है कि जो बच्चे आपका वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे अभी भी असफल रहे, मैट्रिक का रिजल्ट आया है और बहुत सारे बच्चे जो असफल रहे, उन तमाम बच्चों को क्या बोलिएगा? मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी तो असफल ही हूँ। मुझे भी टॉप 10 में रैंक लाना था, लेकिन नहीं ला पाई। तो मैं बस वही बोलना चाहूँगी कि मेहनत कभी भी करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि मुझे भी मेहनत करने में कुछ ना कुछ कमी तो हुआ ही होगा, या हुआ है, तभी मैं पीछे रह गई हूँ। तो मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा पढ़ाई के प्रति हमेशा लगनशील रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और शिक्षा ही है जो उस गरीबी को दूर कर सकता है। तो शिक्षा से हमेशा रिलेशन रखना चाहिए, उससे कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और जो भी आज असफल रह गए हैं, मैं भी असफल ही हूँ, तो मैं हमेशा प्रयास करूँगी कि इससे आगे पहुँच सकूँ, और मैं पहुँचूँगी भी। पहुंचूंगी जी। चलिए, हम लोग का शुभकामना भी रहेगा कि भाई हमारी सारण की जो बिटिया है, या इसका जो सपना था, सपना अभी अधूरा है। भले गांव समाज और पूरा जिला में इसका चर्चा बन रहा है, लोग खुशी मना रहा है कि राजनंदिनी जो हमारे सारण की बिटिया है टॉप स्थान पे आई है, लेकिन आज भी इनका जो सपना था, सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, और अपने सपना को पूरा करने के लिए इससे भी कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा। तो यह मेहनत करेगी। लेकिन एक और सवाल होता है कि बिटिया रानी है, बिटिया रानी घर में काम हम करती थी कि नहीं, खाना वाना बनाते थे कि नहीं? जी नहीं, मैं नहीं बनाती थी। मेरी नानी और मेरी मौसी बनाती थी खाना। वो लोग मुझे बनाने नहीं देती थी। वो लोग का बस एक ही सपना था कि बस तुम पढ़ो, बस कुछ भी काम नहीं करो, बस पढ़ना है, खाना है और पढ़ना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और उनका ये भी सपना था कि पढ़कर बिहार में नाम लाना है, टॉप 10 में नाम लाना है, जो कि मैं उनके सपना पे खड़ा नहीं उतर पाई। इसका मुझे बहुत अफसोस है। अच्छा, अफसोस है। जी। चलिए, तमाम लोग जो देख रहे हैं वीडियो, तमाम लोगों से क्या बोलिएगा? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो लोग भी मुझे सपोर्ट करें कि मैं इंटरमीडिएट में इससे भी अच्छा, बल्कि प्रथम स्थान ला सकूँ। और क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सपना था मेरे फैमिली का, जो कि मैं पूरा नहीं कर पाऊँ, इसके लिए मैं बार बार उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ उन लोगों का, कि वो लोग मुझे इतना सपोर्ट किए। मेरे मामा मेरे कहने से पहले ही मेरे जो भी आवश्यकताएँ थी उसको मैं उससे ज़्यादा पूरा किए, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि तुम हमेशा टॉप 10 में नाम लाओ। बच्ची जो है देखिए रोने लगी।